नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। नया साल आने वाला है और अब जब कोरोना संक्रमण के बाद तमाम चीजें खुल गई थी तो आप में से बहुत से लोग नए साल को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुट गए होंगे। कई सारे प्लान्स बने होंगे, लेकिन इन प्लान्स पर पानी फिर गया जब कल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगेगा। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। उन तमाम लोगों को झटका लगा है जो न्यू ईयर क्रिसमस की तमाम तैयारियां कर रहे थे और बड़े ही धूमधाम से रात 12 बजे न्यू ईयर मनाने की तैयारी में जुटे थे। और ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा करने के बाद कोरोना की स्थिति को देखते हुए किया है। बता दें कि अब तक मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक भी केस नहीं सामने आए हैं, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में और इसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है और नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है ताकि किसी भी तरीके का खतरा आगे ना बढ़े। तो जो ये पहली पाबंदी मध्य प्रदेश में लगी है, कल शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थी। 37 दिन बाद फिर से पाबंदी लगी है। नाइट कर्फ्यू कोरोना को देखते हुए लगाना पड़ा। सरकार ने यह कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल में 18 साल से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा। एक नजर पूरी गाइडलाइन पर डालते हैं। क्या गाइडलाइन है सरकार की नई? तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18+ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। कर्मचारियों से दोनों डोज लगाने को कहा गया है और इसकी लिस्ट भी बनेगी जो भी कर्मचारी हैं। स्कूल, कॉलेजों, हॉस्टलों में 18+ के स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलेगी और जिन्हें वैक्सीन की डोज लग गई है। मॉल, मार्केट व मेलों में दुकानदार दोनों डोज लगाने वाले कस्टमर्स को ही सामान देंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। तो ये वो गाइडलाइन है जो सरकार द्वारा जारी की गई हैं और इन गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है सावधानी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है और जो मास्क नहीं लगाएगा उनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। गाइडलाइन में ये चीज़ें बहुत साफ कर दी गई हैं कि लोग खरीदारी के लिए मार्केट और मॉल आ जा सकेंगे और इसके लिए व्यापारी संगठन दुकानदारों, कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाने के लिए कहना होगा। इस पर व्यापारियों का काफ़ी ज़्यादा हाथ है और जागरूक करने में हाथ रहेगा, क्योंकि अब वही जागरूक करेंगे, उन्हीं लोगों को सामान देंगे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी या जो मास्क लगाकर पूरे नियमों का पालन करते हुए सामान लेंगे, उन्हीं को दुकानदार सामान देंगे। तमाम ऐसी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाना बेहद ज़रूरी है। ड्यूटी पर भी आना होगा, लेकिन दोनों डोज यानी सुरक्षा कवच बेहद ज़रूरी है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रात किया और इसके बाद से कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि हमें आगे आने वाले खतरे से चौकन्ना रहना होगा। सरकार सख्ती पहले से कर रही है क्योंकि हमने पिछले जो कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर आई है उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से खतरा एकाएक बढ़ जाता है, किस तरीके से संक्रमण अचानक से पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाता है। और इसको देखते हुए ये नाइट कर्फ्यू एक जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल सही है और नाइट कर्फ्यू हो जाने से जनता को भी कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा होगा कि सावधानी कितनी ज़रूरी है। जब सरकार सतर्क है तो हमें भी सतर्क हो जाना चाहिए। उन तमाम गाइडलाइन का पालन कीजिए जो गाइडलाइन जारी की गई है। सावधानी बहुत ज़रूरी है। संक्रमण के मुहाने पर, तीसरी लहर के मुहाने पर हम खड़े हैं और अगर ज़रा सी लापरवाही करेंगे तो ये खतरा बढ़ सकता है। अभी भारत के अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन है, मध्य प्रदेश में नहीं है। सावधानी से हम इसे मध्य प्रदेश में आने से रोक भी सकते हैं, इसलिए तमाम गाइडलाइन का पालन करें, सुरक्षित रहें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।